सेवन्थ क्लास। आज हम जोग्राफिया के 7th चैप्टर ज़रात के 4th लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, पाकिस्तान में अहम फसलों की तकसीम का तज्ज़िया करें। पेज नंबर 72 से 73 तक इसका आंसर है। पेज नंबर 72 पर यहाँ से शुरू हो रहा है, पाकिस्तान की अहम फसलों की तफसील दर्ज झैल है। यहाँ से शुरू हो रहा क्वेश्चन और पेज नंबर 73 के 74 के एंड तक है ये गन्ना, इसके एंड तक मटर वगैरह भी पैदा होते हैं। यहाँ तक 4th लॉन्ग क्वेश्चन है। पाकिस्तान की अहम फसलों की तफसील दर्ज झैल है। सबसे पहले है चावल। चावल पाकिस्तान की एक अहम खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जो है वो बरसात में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। मसलन कौन कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मकई वगैरह जो हैं ये फसलें खरीफ की फसलें हैं। इसकी काश्त के लिए गर्म मरतूब का वैसे मतलब है तर होना, गीला होना, जहाँ पर हवा में नमी मौजूद हो उसे कहते हैं। और ये गर्म मरतूब है। जो नमी वाली हवा है उसे खुश्क करना गर्म मरतूब। आबो हवा ज़्यादा बारिश और जरहेज़ और नरम मिट्टी वाले हमवार मैदान मौजू हैं। हमवार बिल्कुल सीधे मैदान जो हैं, हमवार बिल्कुल सीधे जो मैदान हैं वो मौजू हैं, बेहतर हैं। इसकी बालिदगी के शुरू में, बालिदगी बढ़ना किसी चीज़ का, नशोनुमा पाना किसी चीज़ का के शुरू में ना सिर्फ गर्म आबो हवा की ज़रूरत है बल्कि इसकी जड़ों में पानी का खड़ा रहना भी ज़रूरी है। ज़्यादा सैलाबी पानी और बारिश की कसरत ज़्यादा मतलब ज़्यादा मकदार में बारिश का होना चावल के लिए बहुत साजगार होते हैं। उसके बाद है गंदम पाकिस्तान की अहम तरीन ग़ज़ाई रबी की फसल है। रबी की फसल कहते हैं वो फसल जो मौसम सरमा के शुरू में बोई जाती है और मौसम गर्मा के आगाज़ में काटी जाती है। मसलन कौन सी फसलें हैं ये? जो चना, मसूर वगैरह की जो फसलें हैं वो वाली फसलें हैं, रबी की फसलें जो हैं। इसके लिए ज़मीन की सतह हमवार हो ताकि पानी आसानी से लग जाए। 2/3 से ज़्यादा ये फसल नहरी आबपाशी के इलाकों में, मतलब वो वाले इलाके जहाँ पर ज़रात के शोबे के लिए नहरें निकाली जाती हैं छोटी छोटी आबपाशी के लिए, उनसे काश्त की जाती हो। करीबन 5 मिलियन हेक्टर रकबे पर गंदम की काश्त होती है। मुल्क के खुश्क इलाकों में नहरी आबपाशी की ज़मीनों के अलावा ऐसे इलाकों में काश्त की जाती है, मतलब उन इलाकों के, जिन इलाकों के करीब नहरें हैं उन इलाकों के अलावा ऐसे इलाकों में भी काश्त की जाती है जहां मौसम ख़ज़ां और मौसम गर्मा में बारिश लाजमी और काफ़ी मकदार में होती है। सूबा पंजाब में मुल्तान, अब सारे सूबों में अलग-अलग शहरों का बताया हुआ है। सबसे पहले सूबा पंजाब, इसमें मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, जंग, बहावलपुर और डेरा गाजी वगैरह हैं। सूबा सिंध में सखर, हैदराबाद, नवाबशाह और खैरपुर वगैरह हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल, पेशावर, बन्नू, चारसदा और मर्दान। सूबा बलूचिस्तान में नसीराबाद और खजारा गंदम की पैदावार के अहम इलाके हैं। मतलब हर सूबे में ये कुछ इलाकों के नाम बताए हुए हैं, ये पैदावार के लिए अहम हैं। मकई को ग़ज़ाई मकासद और जानवरों के लिए चारा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ग़ज़ाई मकासद, ग़ज़ा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए गर्ज से। ये खरीफ की एक अहम फसल है। खरीफ की फसल आपको जैसा कि पहले भी बताया है, वो फसल जो बरसात में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, वो वाली फसल है। ये ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और मर्दान के मैदानी इलाकों और पंजाब में साहिवाल, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़, जंग, बहावलपुर, डेरा गाजी और ओकाड़ा वगैरह के इलाकों में काश्त की जाती है। इससे कॉर्न ऑयल, कस्टर्ड पाउडर, पॉपकॉर्न और जेली वगैरह बनाई जाती है।
कपास। पाकिस्तान दुनिया की कुल कपास का करीबन 5% से ज़्यादा पैदा करता है। 5% से ज़्यादा जो है वो पैदा करता है कपास का। कपास पाकिस्तान की एक अहम नकदावर फसल है, मतलब ऐसी फसल है जिससे बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जाता है। अच्छे नकास वाली ज़मीन, मतलब जहाँ पर पानी का बेहतर इंतज़ाम हो, वो वाली ज़मीन इसकी काश्त के लिए बहुत मौजू होती है, बेहतर होती है। फसल काटने के वक्त मौसम गर्मा और खुश्क होना चाहिए। कपास के ज़ेरे काश्त कुल रकबे का 3/4 हिस्सा पंजाब में है और बाकी हिस्सा दूसरे सूबों में है। कपास की फसल से कपड़े और बनस्पति घी की सनतों के लिए खाम माल दस्तयाब होता है। सूबा पंजाब में डेरा गाजी, अब इधर भी अलग अलग उन्होंने हर सूबे में से इलाकों का बताया है। डेरा गाजी, मुजफ्फरगढ़, जंग, बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद और सरगोदा। सूबा सिंध में ठट्ठा, बदीन, सखर, हैदराबाद, सांगड़, नवाबशाह, खैरपुर और थरपारकर। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल और बन्नू। सूबा बलूचिस्तान में नसीराबाद, जाफराबाद और किल्लात वगैरह कपास की पैदावार के अहम इलाके हैं। उसके बाद आ जाता है गन्ना। गन्ना भी खरीफ की एक नकदावर फसल है, मतलब इससे भी बहुत ज़्यादा हम लोग मुनाफा हासिल करते हैं इस फसल से, जो चीनी हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। गन्ने की काश्त के लिए उम्दा ज़मीन, यानी बेहतर ज़मीन, अच्छी ज़मीन जो हो और काफ़ी पानी दरकार होता है। खुश्क मौसम और सर्दी इसकी काश्त के लिए नुकसानदा है, मतलब इसे पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। गन्ने के खेत आम तौर पर ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहां आपाशी का बेहतर निज़ाम हो। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और मर्दान के अज़ला और पंजाब के मैदानी इलाकों में ये फसल काश्त की जाती है। दर्ज बाला का मतलब ऊपर जो दिए हुए हैं सारे फसलों के अलावा पाकिस्तान की तंबाकू की फसल सिगरेट साजी की सनत के लिए खाम माल का ज़रिया है। जो बाजरा, जवार और चना की फसलें खुश्क, रेतली और कम ज़रखेज़ ज़मीनों पर काश्त की जाती हैं जहां पानी का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं होता। पाकिस्तान सेब, आड़ू, अनार, बादाम, आलू बुखारा, खुबानी, नाशपाती, खजूर, किनो, माल्टे, लीमू और आमों की पैदावार के लिए दुनिया में मशहूर है। पाकिस्तान में आला किस्म की सब्जियां मसलन आलू, गोभी, टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च मूली, गाजर, खीरे, भिंडी, तोरी, कद्दू, शलजम, बैंगन और मटर वगैरह भी पैदा होते हैं। यहाँ तक है हमारा 4th लॉन्ग क्वेश्चन।